मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के बारे में। हम ये जानेंगे कि क्या 2024 में विपक्षी पार्टियां एक गठबंधन बना के उनको हराने में सक्षम होंगी। क्या कोई ऐसा नेता है जो नरेंद्र भाई मोदी को हराने की क्षमता रखते हैं। तो जानेंगे कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जिससे वो भारत के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री बने, और उनका जो यश है वो देश में तो है ही, विदेशों में भी है। नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। ये जिस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये अपने जीवन में आए संघर्षों का सामना करके अंत में विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये अपने जीवन में कठिनाइयां आने पे घबराते नहीं हैं। तो यह मैंने वृश्चिक राशि की जो है कुछ विशेषताएं बताई हैं। यदि अभी तक आपने मित्रों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक ही राशि है इनकी। यहाँ पे लगन में चंद्रमा और मंगल का योग बन रहा है। जो मंगल है वो लग्नेश है और छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव शत्रुओं का भाव होता है, लग्नेश व्यक्ति स्वयं होता है। और जो चंद्रमा है ये नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव एक त्रिकोण है, लगन एक केंद्र है। तो लगन में चंद्रमा और मंगल का संबंध आप लगन को केंद्र में गिने, और जो चंद्रमा की राशि है कर्क राशि ये नवम भाव में है। तो ये नवमेश और लग्नेश का संबंध जो लगन में बन रहा है ये बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान और लगन स्थान का संबंध नवम भाव में बनने से व्यक्ति जो है काफ़ी पॉपुलर होता है। और क्योंकि चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है, नवम भाव जो है हमारे धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, तो नरेंद्र भाई मोदी के जो राजनीतिक जीवन में धर्म की भी एक बहुत भूमिका रही है। इन्होंने अपने धर्म के उत्थान के लिए भी काफ़ी कार्य किया है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा नवम भाव का धर्म के स्थान का स्वामी जो है वो लगन में मंगल के साथ है। लगन में चंद्रमा और मंगल के होने से ये किसी भी परिस्थिति आने पे घबराते नहीं हैं। इनमें काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति है। जिस भी कार्य को नरेंद्र भाई मोदी ने हाथ में लिया उसे पूरा करके छोड़ा। ऐसे कार्य जो किसी के वश में नहीं थे वो नरेंद्र मोदी ने संपन्न किए हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का कानून हो, धारा 370 को समाप्त करना हो, और बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इन्होंने अपने हाथ में लिए और उनको पूरा करके दिखाया है। अब ये जनता में इतने पॉपुलर क्यों है इसके बारे में विचार करेंगे। जनता का भाव राजनेता की कुंडली में चौथा घर जो है वो जनता का होता है, और चौथे घर में यहाँ पे गुरु विराजमान है जो द्वितीय स्थान वाणी स्थान का स्वामी है। तो वाणी स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में होने के कारण ये अपनी वाणी के द्वारा चतुर्थ भाव जनता में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। और ये जो गुरु है पंचम भाव का भी स्वामी है। पंचम भाव व्यक्ति की जो है मानसिक दृढ़ता को दिखाता है, उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। तो द्वितीयेश और पंचमेश गुरु चतुर्थ भाव में है। आप देखिए चतुर्थ भाव पे कितने ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। चतुर्थ भाव पे जो है शुक्र जो कि सप्तमेश है और द्वादशेश है, उसकी भी दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पे है और गुरु पे है। और शनि जो है इस कुंडली में चौथे घर का स्वामी है, जनता के भाव का स्वामी है। राजनेता की कुंडली में जैसे मैंने बताया चौथा घर जनता का घर होता है। तो जनता के घर के भाव का स्वामी शनि अपने ही घर को दशम भाव से देख रहा है। तो दशम भाव से शनि और शुक्र जो है फोर्थ हाउस को देख रहे हैं और गुरु को देख रहे हैं। तो और मंगल की भी चौथी दृष्टि जो है फोर्थ हाउस पे है। तो फोर्थ हाउस में मंगल की दृष्टि है, गुरु यहाँ पे विराजमान है और शनि और शुक्र यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं। तो चौथे घर पे गुरु मंगल शनि शुक्र चार ग्रहों का प्रभाव है। इसी कारण से नरेंद्र भाई मोदी जनता में अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हुए हैं, क्योंकि इनके जनता के भाव पे जो है बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है शनि शुक्र गुरु और मंगल का। और क्योंकि गुरु मैंने बताया वाणी स्थान का भी स्वामी है, तो ये अपनी वाणी स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में जब राजनेता की कुंडली में होता है तो ये अपनी वाणी के द्वारा भी लोगों में लोकप्रिय होते हैं।
अब यहाँ पे गुरु और जो मंगल में दृष्टि संबंध है, ये एक तरह दृष्टि संबंध कहलाएगा, क्योंकि मंगल गुरु को देख रहा है चौथी दृष्टि से, लेकिन गुरु जो है मंगल को नहीं देख पा रहा। तो मंगल की चौथी दृष्टि गुरु पे है। गुरु यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी है और मंगल जो है यहाँ पे लगन का स्वामी है। लगन एक केंद्र है और जो गुरु पंचम भाव का स्वामी है, पंचम एक त्रिकोण है। तो चौथे घर में मंगल की दृष्टि गुरु पे आने के कारण यह केंद्र और त्रिकोण के भाव का संबंध हुआ, जो कि एक राजयोग है। मैं यहाँ फिर रिपीट कर दूं, मंगल यहाँ पे केंद्र का स्वामी है, लगन का स्वामी है, और गुरु जो है पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति या दृष्टि संबंध होने से जो है एक राजयोग बना, और ये राजयोग जो है चौथे घर में बन रहा है। तो बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं ये जनता में। तो और दूसरा राजयोग मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, चंद्र मंगल का जो राजयोग है वो लगन में बन रहा है। अब गुरु जो है आपका पंचम भाव का स्वामी हो गया, त्रिकोण का। इस पे केंद्र के स्वामी, चौथे घर के स्वामी, चौथा घर केंद्र है, चौथे घर के स्वामी शनि की दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि शनि पे है, शनि की गुरु दृष्टि गुरु पे है। तो गुरु और शनि में परस्पर दृष्टि संबंध हुआ, और यह संबंध हुआ पंचम और चौथे घर के स्वामियों के बीच। तो चौथा घर केंद्र, पंचम घर जो है त्रिकोण। तो यह केंद्र और त्रिकोण के संबंध से यह भी एक अति उत्तम राजयोग बना, और यह केंद्र में बन रहा है। तो यह और भी शुभ स्थान में जब राजयोग बनता है तो और भी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गुरु पे शुक्र की भी दृष्टि है। शुक्र सप्तम केंद्र का स्वामी है और गुरु जो है पंचमेश है। तो गुरु और शुक्र में भी परस्पर दृष्टि संबंध है। गुरु शुक्र को देख रहा है, शुक्र गुरु को देख रहा है। तो शुक्र और गुरु में परस्पर दृष्टि संबंध होने से सप्तमेश और पंचमेश का संबंध बना। सप्तमेश केंद्र है, पंचमेश जो है त्रिकोण का स्वामी है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों में दृष्टि संबंध बन रहा है, परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। तो यह भी एक अति उत्तम राजयोग बन रहा है। और क्योंकि ये सारे राजयोग में चौथा घर इन्वॉल्व है, इसलिए ये जनता में बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। 11वें भाव में सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग बना। अब पंचम भाव में जो राहु है, यह व्यक्ति को काफ़ी शार्प माइंड देता है। और एकादश भाव में जो केतु है, एकादश भाव में जब पाप ग्रह होता है तो यह व्यक्ति को संघर्षों के बावजूद भी लड़ने की हिम्मत देता है। कोई भी कठिनाइयाँ आने पे ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता। एकादश भाव में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। और इस कुंडली में और भी बहुत सारे आप योग ढूंढ पाएंगे। अब हम विचार करेंगे कि 2024 में क्या कोई इन्हें हरा पाएगा। तो हमने श्री नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली का एनालिसिस करके ये जाना कि इनकी कुंडली में बहुत ही जो अच्छे राजयोग बन रहे हैं, तो इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन है। ये अभी तक कोई भी चुनाव हारे नहीं है। श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब सबसे पहले मंत्री पद ग्रहण किया तो सीधे मुख्यमंत्री बने। जब ये पार्लियामेंट में आए तो सीधे प्रधानमंत्री बने। तो इनकी कुंडली में इतने सशक्त राजयोग हैं कि ये कोई छोटे मोटे कार्य करने के लिए बने ही नहीं। तो अब आइए हम विचार करते हैं कि 2024 में ग्रहों की स्थिति और दशा किस प्रकार की रहेगी। क्या ये 2024 का चुनाव आसानी से जीत पाएंगे, या कोई राजनीतिक गठबंधन या कोई ऐसी राजनीतिक पर्सनैलिटी का उदय होगा जो इन्हें हरा देगा। तो आइए आने वाली दशाओं पे 2024 में जब चुनाव होंगे उस समय मंगल में शनि की दशा होगी। अब मंगल यहाँ लग्नेश है और लगन में ही है, और छठे भाव का स्वामी भी है। छठा भाव जो है शत्रुओं का भाव होता है, और इसकी 7वें भाव पे दृष्टि है। 7वां हमारे अपोनेंट का होता है राजनेता की कुंडली में। तो जब ये 2024 का चुनाव चल रहा होगा तो उस समय इनकी मंगल की महादशा होगी। मंगल काफ़ी मजबूत अवस्था में, लग्नेश लगन में है, और भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा के साथ है। तो यह बहुत ही बलवान स्थिति में है मंगल। और अंतर्दशा किसकी होगी? शनि की। शनि कहाँ का स्वामी है? चौथे घर का स्वामी। चौथा घर है जनता का। तो जनता का इन्हें भरपूर सहयोग मिलेगा। और शनि की दृष्टि जो है गुरु पे है। गुरु चौथे भाव का में विराजमान है, और ये त्रिकोण का स्वामी है,
और द्वितीय भाव का स्वामी है। तो शनि और गुरु से यहाँ एक राजयोग स्वयं बन रहा है। तो शनि की दृष्टि गुरु पे है, चौथे भाव पे है, तो जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और साथ में सातवें घर के स्वामी शुक्र की भी दृष्टि जो है चौथे भाव पे, और शनि अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है 10वें भाव में। शुक्र जो है शनि का मित्र ग्रह है, तो शनि जो है शुक्र के साथ होने से और अधिक बलवान हो गया। तो मंगल में शनि की अंतर्दशा होने के कारण, और क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही बहुत बलवान अवस्था में हैं, तो दशा और महादशा और अंतर्दशा से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये 2024 का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। और अब आइए हम गोचर पे भी विचार करते हैं, क्योंकि गोचर पे भी विचार करना बड़ा आवश्यक है। तो जिस समय चुनाव चल रहा होगा उस समय गुरु जो है वृष राशि में होंगे। वृष राशि इनके सप्तम भाव में, तो गुरु का जो ट्रांजिट है वो सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव से जो गुरु है वो लगन को देख रहा है, और लगन में महादशा का स्वामी मंगल है। तो गुरु की दृष्टि लगन और लग्नेश दोनों पे होने से गुरु का ट्रांजिट भी इनके फेवर में ही रहेगा। और शनि जो है ट्रांजिट में कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में गुरु विराजमान है, और कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, और शनि चौथे घर का स्वामी है। तो जब शनि का ट्रांजिट चौथे घर में होगा, चौथा घर शनि का इनकी कुंडली में अपना ही घर है, और वो अंतर्दशा के स्वामी को देख रहा होगा। जो ट्रांजिट का शनि है कुंभ से, जो सिंह में शनि बैठा है 10वें घर में, उसको देख रहा होगा। तो यहाँ पे शनि का संबंध दशम भाव से भी बना ट्रांजिट में। दशम भाव कर्म का भाव है, और अंतर्दशा के स्वामी शनि को भी देख रहा है। तो दशम भाव से ट्रांजिट शनि का संबंध होने के कारण इन्हें अपने जो किए गए कर्म हैं उनका लाभ होगा। और जो ट्रांजिट का गुरु है सप्तम भाव से, वो दसम भाव के स्वामी सूर्य को, जो कि 11वें भाव में बैठा है, उसको देख रहा है। तो शनि और गुरु दोनों दशम भाव या दशमेश से संबंध बना रहे हैं। तो जब शनि और गुरु किसी एक ही भाव या भावेश से संबंध बनाते हैं तो उस भाव से संबंधित फल बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ शनि और गुरु का संबंध, शनि का संबंध दशम भाव से बन रहा है, और गुरु का संबंध ट्रांजिट में दशमेश सूर्य से बन रहा है। ट्रांजिट का गुरु 11वें भाव में बैठे हुए दशमेश सूर्य को देख रहा है। तो शनि और गुरु जो है दोनों ही दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन्हें अपने कर्मों का फल जरूर प्राप्त होगा। अपने जो इन्होंने अच्छे कार्य किए जनता के लिए, देश के लिए, और विदेशों में भी भारत का मान बढ़ाया है, तो इसका जनता के द्वारा इन्हें अच्छी मात्रा में रिवार्ड मिलेगा, और ये जरूर ही भारत के प्रधानमंत्री 2024 में पुनः चुने जाएंगे। इसमें ज्योतिष के द्वारा कोई भी संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो हम आशा करते हैं कि हमारी ये भविष्यवाणी सत्य साबित हो, और इसी में हमारे देश का भला है। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिन्होंने धर्म को भी इतना महत्व दिया है। धर्म को मैंने बताया इन्होंने क्यों महत्व दिया है, क्योंकि लग्नेश जो मंगल है वो भाग्य स्थान और धर्म के स्थान के स्वामी चंद्रमा के साथ लगन में है। तो भारत को ऐसे ही किसी व्यक्ति की जरूरत थी जो सही मायने में हमारे देश को रिप्रेजेंट करता हो, हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को, रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाला जो व्यक्ति हैं, वो अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना था। तो श्री नरेंद्र भाई मोदी की अभी हमारे देश को जरूरत है, और ज्योतिष की गणना ये कहती है कि 2024 में यह पुनः एक बार विजय प्राप्त जरूर करेंगे। तो आशा करते हैं दर्शकों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आपका दिन शुभ हो। आगे फिर अन्य टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।